तो मैं पिछले अब 5 साल ही हुए जा रहे हैं, समझ लीजिए 18 के बाद। 5 सालों में मैंने महसूस किया कि पुराने जिम्मेदार लोग थे, बल्कि पुराने क्या, पार्टी में जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो जनता की बात करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं, उनकी आवाज़ दब गई है। जी हजूरियों की बाढ़ आ गई है, सारे पदों पर जी हजूरिये बैठे हुए हैं और ऐसे में स्वाभाविक है कि जनता को जो दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, मध्य प्रदेश देश की और सारे दुनिया की तुलना में पिछड़ता जा रहा है। ऐसे में मैंने हर चंद कोशिश की पिछले कुछ महीनों में कि पार्टी अपनी दिशा बदले, लोगों को सुनने की व्यवस्था फिर लागू की जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र करीब करीब, देखिए शिवराज जी जब राजनीतिक कार्यकर्ता मात्र थे सीहोर जिले के बुधनी के, तब मैं होशंगाबाद जिले का कार्यकर्ता था। उस जमाने से उनके साथ राजनीति में काम किया है। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए मैं विधायक रहा हूं, मेरे उनसे घनिष्ठ संबंध रहे हैं, तो इसलिए उनके विपरीत कोई बात कहने में मुझे संकोच। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर कांग्रेस में एक बड़ा चेहरा ज्वाइन कर चुका है। गिरिजाशंकर शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो नर्मदापुरम के एक वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस में वो आज आ गए हैं। तो क्या लग रहा है आपको चुनाव से ठीक पहले, आखिरकार एक के बाद एक सब लोग छोड़ के, सबसे पहले हम आपकी बात करते हैं आपको लेकर के। तो भाजपा के भी तमाम कई ऐसे नेता हैं जो बार बार कहते हैं कि बड़े सम्मानित हैं आप, नर्मदापुरम इलाके के बड़े एसेट है उनके लिए, फिर अचानक से क्या हो गया कि आपको कांग्रेस में आना पड़ गया? देखिए, मैं भाजपा की स्थापना के समय से भारतीय जनता पार्टी में हूँ। जब गिनती के उंगलियों पर गिने जाने के लायक लोग होते थे, तब से हम हैं। हमने बिल्कुल बुनियादी तौर पर पार्टी के संगठन का काम किया है। लेकिन पिछले 10 सालों में सब कुछ बदल गया भारतीय जनता पार्टी में। पहले मैंने एक बात कहने की कोशिश की तो मुझे पार्टी से निकाल दिया गया 2014 में। फिर भी 5 साल में किसी पार्टी में नहीं गया। 2018 में चुनाव के पहले जब मैंने पार्टी ज्वाइन की, अध्यक्ष जी के पहले मैंने पार्टी ज्वाइन की, तो मैं पिछले अब 5 साल ही हुए जा रहे हैं, समझ लीजिए 18 के बाद। 5 सालों में मैंने महसूस किया कि पुराने जिम्मेदार लोग थे, बल्कि पुराने क्या, पार्टी में जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो जनता की बात करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं, उनकी आवाज़ दब गई है। जी हजूरियों की बाढ़ आ गई है, सारे पदों पर जी हजूरिये बैठे हुए हैं और ऐसे में स्वाभाविक है कि जनता को जो दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, मध्य प्रदेश देश की और सारे दुनिया की तुलना में पिछड़ता जा रहा है। ऐसे में मैंने हर चंद कोशिश की पिछले कुछ महीनों में कि पार्टी अपनी दिशा बदले, लोगों को सुनने की व्यवस्था फिर लागू की जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र करीब करीब छोड़ दिया है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, राजनीति जनता के हित में की जाती है। तो विकल्प के तौर पे कांग्रेस ही क्यों? मध्य प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी की विरोधी शक्तियां बंटकर काम करेंगी तो लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा। नेशनल लेवल पर भी इस वक्त इंडिया बन गया है। अनेक राजनीतिक पार्टियों में कई मुद्दों पर मतभेद हैं, लेकिन ये सब भूलकर वो एकजुट हुए हैं। डॉक्टर लोहिया तो कहा करते थे कि हम कांग्रेस, जब वो विरोध करते थे कांग्रेस का, वो कहते थे कि उन्होंने धुर दक्षिणपंथी पार्टियों से भी हाथ मिलाए, क्योंकि तात्कालिक जो जरूरत है वह है भारतीय जनता पार्टी को रोकना। लोकतंत्र का बहुत नुकसान हो रहा है, तो इसी दिशा में जो कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, लोगों को फिर से लोकतंत्र दिलाने की जरूरत, प्रदेश में सुशासन की जरूरत, मैं उनके साथ इसीलिए आया। एक बात कर रहे थे, बार बार एक कमलनाथ के छिंदवाड़ा मॉडल और नर्मदापुरम से लगा हुआ है शिवराज सिंह चौहान का बुधनी, इस मॉडल की चर्चा होती है। तो आप तो पड़ोसी हैं बुधनी के, तो इस मॉडल को आप कैसे देखते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, कमलनाथ जी का जो छिंदवाड़ा मॉडल है वो सुशासन का मॉडल है। ट्राइबल जिला है छिंदवाड़ा, इसके बावजूद भी कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे हमें लगे कि पूरे प्रदेश में कि जो बजट है उसकी बड़ी राशि छिंदवाड़ा गई हो। लेकिन बुधनी विशेषाधिकार प्राप्त क्षेत्र है, वहाँ सारी बड़ी योजनाएं आती हैं। प्रदेश के सारे संभागों में मेडिकल कॉलेज हैं। होशंगाबाद का आश्वासन मुझे विधानसभा में सन 2006 में दिया था तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल जी गौर ने, उसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे पड़ोस में बुधली तहसील हेडक्वार्टर है, नर्मदापुरम संभाग हेडक्वार्टर है,
लेकिन मेडिकल कॉलेज बुधनी में खुल जाता है, नर्मदापुरम में नहीं खुलता है। बुधनी में 2 खुल जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे नर्मदापुरम के लोगों को भी तो पढ़ने का अधिकार है। बैतूल है जिला नर्मदापुरम संभाग में, हरदा है, ग्रामीण क्षेत्र है, किसान आधारित अर्थव्यवस्था है, ट्राइबल क्षेत्र है। कुछ तो प्राथमिकताएं मिले। निवेश जिसको कहते हैं ना, गवर्नमेंट निवेश या औद्योगिक निवेश, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, क्या भाजपा में ऐसा हो रहा है कार्यकर्ताओं को मनाया नहीं जा रहा, अगर वो रूठे हैं तो सुना नहीं जा रहा? आपको किसी बड़े नेता का फोन आया? हमने पिछले हफ्ते बात की थी रघुनंदन शर्मा से, वो कह रहे बोले मैंने तो फोन किया, लेकिन गिरिजा को इस बात की वो थी समस्या की भाजपा के बाकी नेताओं ने उन्हें एक बार भी नहीं बातचीत की, उनको मनाने की कोशिश नहीं किया। ऐसा सच है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यार। रघु जी ने मुझसे बात की थी, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है आपके छोड़ के जाने से। वो जानते हैं मैं कब से भारतीय जनता पार्टी में हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि आपसे किसने बात की थी? मैंने कहा आप पहले नेता हैं जिसने मेरे से बात की। छोड़िए प्रदेश के नेताओं को, तो जिले के भाजपा संगठन में भी इतना अहंकार है कि किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की। पाई के 25 प्रभारी बने हुए हैं प्रदेश के, वहाँ किसी को चिंता नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ऐसी पार्टी जनता का क्या भला करेगी? कोई एक आजकल 2020 के बाद से काफी ऐसे लोग भी जो है पहले विचारधारा के विपरीत थे, लेकिन अब वो भाजपा में है। क्या आपको लगता है कि उनके आने से भी भाजपा में कुछ फर्क पड़ा है, भाजपा में बदलाव आ गया है 2020 के बाद से, जब ज्योतिराज सिंधिया कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए? ये तो आपने देखा है, ऐसे लोग आए हैं जो सौदेबाजी करके आए हैं, और सौदेबाजी करके कैसी राजनीति होगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं में भी ये मैसेज गया है कि सौदेबाजी करोगे तो पार्टी में लाभ में रहोगे। मुख्यमंत्री को लेकर के, शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर के आपको क्या कहना है? एक आखिरी सवाल बस आपसे रहेगा, लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, इस साल विधानसभा चुनाव में उनके चेहरे की क्या अहमियत रहने वाली है? देखिए, शिवराज जी जब राजनीतिक कार्यकर्ता मात्र थे सीहोर जिले के बुधनी के, तब मैं होशंगाबाद जिले का कार्यकर्ता था। उस जमाने से उनके साथ राजनीति में काम किया है। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए मैं विधायक रहा हूं, मेरे उनसे घनिष्ठ संबंध रहे हैं, तो इसलिए उनके विपरीत कोई बात कहने में मुझे संकोच है। आप टिकट मांगेंगे? सवाल ही नहीं उठता है। कांग्रेस पार्टी जो भूमिका तय करेगी वो मेरे लिए मंजूर है। बहुत बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए। ये थे गिरिजा शंकर शर्मा, जो वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा छोड़ करके आज आखिरकार कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन कर ली है, और ये भी उन नेताओं में शुमार हो गए हैं जो पिछले कुछ समय से लगातार भाजपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। एमपी तक के लिए कैमरामैन अमरीश के साथ में रवीश पाल सिंह।